जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, बंदौ राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में मंगल चाहता है, अमंगल कोई नहीं चाहता। और प्रभु कौन है? प्रभु मंगल के भवन है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ आजिर बिहारी। राजा दशरथ के आंगन में खेलने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, जो मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं, वो हमारे ऊपर कृपा करें। द्रवहु सुदशरथ आजिर बिहारी। राजा दशरथ के आंगन में खेलने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे ऊपर कृपा करें। सज्जनों, श्री गुसाई जी का कहना है कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, और जासु कृपा निर्मल मति पाओ। देखो, अब यहाँ पर श्री गुसाई जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि बिना माता सीता की कृपा के आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। क्यों? वह प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। उनके चरणों की यदि हम वंदना करते हैं माता सीता के, तो फिर तो क्या कहना सज्जनों। तो माता सीता या राधा जी जिस पर कृपा नहीं करती, तो उसको भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती। इसलिए पहली बात तो यही है कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे जल और जल की लहरें, तो इसी तरीके से राम और सीता हैं। कहने में तो राम और सीता हैं, और वैसे दोनों एक ही हैं। कहने में तो राधे और श्याम हैं, परंतु हैं एक ही। तो एक ही तत्व के दो रूप हैं। इसीलिए श्री गुसाई जी ने कहा कि बंदौ सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। खिन्न यानी जो संसार से खिन्न हो जाता है, जो संसार से विचलित हो जाता है, जो दुखी हो जाता है और संसार से विचलित हो करके, दुखी हो करके भगवान के चरण पकड़ लेता है। वो घड़ी बड़ी शुभ मानी गई है सज्जनों, कि संसार से जो कष्ट मिला, जैसे श्री गुसाई जी को मिला, पत्नी के मोह में थे तो पत्नी ने क्या कहा कि हाड़ मास की देह मम तासों इतनी प्रीत,
और तिसु आधी जो राम पद होत जगत भोभीत, यानी संसार का जो ये माया जाल छूट जाता तो बस हमारे तुलसीदास जी तुरंत खट से जग गए, तुरंत जग गए। अरे वाह! उसके बाद फिर उन्होंने कभी भी गृहस्थ आश्रम की तरफ नहीं देखा, सांसारिक सुखों की तरफ नहीं देखा। राम 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 राम। और ये भी कहते हैं श्री गोसाई जी कि तुलसी नफा पिछानिए, भलो बुरो क्या काम। तुलसी नफा पिछानिए, भलो बुरो क्या काम। और प्रेत से हनुमत मिले, हनुमत से श्री राम। तो सज्जनों, श्री गोसाई जी का कहना है कि अपना फायदा देखो, आप भले बुरे को मत देखो। यहाँ तक कहा है काकभूषुंडी जी ने उत्तरकांड में कि पाट कीटते होय, तेहि ते पाटंबर रुचिर, और कृमि पालई सब कोय, परम अपावन प्राण सम। पाट कीट तो होय यानी वो कीड़े से रेशम उत्पन्न होता है, बड़ा अपवित्र है, परंतु उससे जो वस्त्र बनता है इसलिए उसको पाला जाता है। इसी तरीके श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि तुलसी नफा पिछानी, हमें अपना लाभ देखना है। कहाँ से? मान लीजिए कोई मेरा अपमान करता है, मान लीजिए, अधिकतर ऐसा परिवारों में ही होता है सज्जनों, क्योंकि जिनसे हम प्रेम करते हैं वही ये पग पग पर हमारा अपमान करते हैं। तो वह हमारा अपमान नहीं करते, वास्तव में भगवान उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान प्रेरित करते हैं, जिस पर प्रभु कृपा करते हैं जिस भक्त पर, तो उसको संसार से बिल्कुल दूर कर देते हैं। ऐसा कुछ लीला रच देते हैं कि सब लोग हमारा अपमान करने लगेंगे, बिना कारण कोई कारण नहीं होगा। तो सज्जनों, अब वह जो अपमान है वो हमारे लिए अमृत के समान है। क्यों? क्योंकि वैसे तो हम संसार से दूर जाएंगे नहीं, ऐसी मोह की नगरी है, परंतु यदि कोई हमारा प्रिय हमारा अपमान करने लगेगा बात बात में, तो हमारे लिए सहज ही मुक्ति है। इसलिए सज्जनों, भक्त जो होता है अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति दोनों में भगवान की कृपा का ही दर्शन करता है। अनुकूल परिस्थिति में भले ही हम भगवान की तरफ ना देखें, परंतु प्रतिकूल स्थिति हमें इतनी सुखदाई है कि बस अब तो जब संसार वाले हमारी तरफ देखेंगे नहीं तो फिर हम अपने नारायण की तरफ ही देखेंगे। तो वही तो सुंदर जीवन है कि जब हम अपने स्वामी की तरफ देखें, हम किसी की तरफ ना देखें, हम किसी का अपमान भी ना करें, हम किसी से घृणा भी ना करें, और परंतु हम किसी से आशा भी ना करें। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जहि परसय नाही, और तिघटी ब्रह्म निवासा रे मन, ऐसो कर संन्यासा रे मन, ऐसो कर संन्यासा रे मन। तो आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जहि परसय नाही, तिघट ब्रह्म निवासा रे मन, ऐसो कर संन्यासा। तो कितनी अच्छी बात है कि संसार से मुक्ति का इतना सुंदर साधन है कि मान लीजिए कोई हमारा अपमान करता है, बड़ी अच्छी बात है, अब तो आसानी से प्रभु मिल जाएंगे, अब क्या दिक्कत। जब संसार से हम दुखी हो जाएंगे, जब हम संसार से खिन्न हो जाएंगे, तो जिन्हें परम प्रिय खिन्न और संसार से दुखी होकर के जैसे प्रभु की चरण पकड़ी, तो बस काम खत्म, वही काम खत्म। प्रभु तो बैठे हुए हैं हमको पकड़ने के लिए, हम ही नहीं जाते उनके करीब। सज्जनों, हम संसार में खूब जूते खाते हैं, खूब खाते हैं कायदे से, परंतु हम भगवान की तरफ नहीं देखते। असल में हम बड़े बेशरम है ना। जबकि श्री गोसाई जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, यानी संसार को जो दारुण भय है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा सज्जनों। तो अब इन तथ्यों को हम पहचाने, इन तथ्यों को जाने और इस पर अमल करें कि यदि संसार से दुख मिलता है तो बहुत 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 बढ़िया है, बड़ी आसानी से हम प्रभु की शरण में चले जाएंगे, कुछ दिक्कतें नहीं होंगी सज्जनों। वैसे भगवान की प्राप्ति एक क्षण में हो सकती है, परंतु माया छोड़े तब ना, जब माया छोड़े तब हमारा कल्याण हो। माया में हमारा मन जा करके बार बार फंस जाता है।
संसार में हम दुख पाते हैं, परंतु फिर से उसी संसार माया में फंस जाते हैं। तो बस प्रभु कृपा करें। बार बार मैं यही बात कहूँगी कि नारायण की कृपा से ही संसार रूपी सागर से तरा जा सकता है। क्यों? ये है गुण साधन ते नहीं होई। साधन करो, खूब करो, परंतु जैसा ऐसे कल्याण होता है कि जैसे बाली ने मार मार करके भगा दिया सुग्रीव को, तो सुग्रीव भगवान की शरण मिल गई हनुमान जी की कृपा से। ऐसे रावण ने लात मार दिया, विभीषण प्रभु की शरण पहुंच गए। तो ऐसे कितने उदाहरण सज्जनों, ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो देखो, 5 पतियों का भरोसा कर रही थी द्रौपदी, अपने 5 पतियों की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, सब की तरफ देखा। तब फिर जब हार गई, देखा किसी ने मदद करने वाला नहीं, इतने बड़े बड़े दिग्गज, फिर क्या किया? फिर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। तो सज्जनों, हम जब तक संसार का सहारा करते रहेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इस विषय में सज्जनों एक छोटी सी लघु कथा है। 2 चींटियां थी। तो एक जो है वो नमक के टीले पर रहती थी और एक जो है वो शक्कर के टीले पर रहती थी। तो एक दिन शक्कर के टीले वाली जो चींटी थी नमक के टीले वाले के पास गई। तो चूंकि वो तो शक्कर खाती थी, तो शक्कर का स्वाद उसके मुंह में था। तो उसने अपनी सखी से कहा कि सखी, एक बार हमारे यहाँ आओ, तो वहाँ का देखो शक्कर का स्वाद। तो चींटी ने कहा ठीक है। तो चींटी गई, तो परंतु हम भूखे न रह जाएं, इसलिए मुंह में हल्का सा थोड़ा सा नमक रख के चली गई, क्योंकि उसको भय था कि अगर हमको वहाँ ना खाने को मिला तो हम भूखे रह जाएंगे। तो वो अपने मुंह में जरा सा नमक रख के चली गई। अब वो क्या करती थी, नमक शक्कर चाटे परंतु उसको स्वाद ना आए, शक्कर चाटे परंतु उसको स्वाद ना आए, क्योंकि मुंह में तो नमक था। तो चींटी बार बार पूछे, शक्कर के टीले वाली चींटी बार बार पूछे कि क्या हुआ, कैसा लग रहा। तो वो कुछ बोले ना, कुछ ना बोले। तो उसने बार बार जब उसको कहा, वो कुछ नहीं बोली, कोई जवाब नहीं दिया, बस ऐसे कहती थी ठीक है ठीक है, ऐसे कहती थी। तो अब जब शक्कर के टीले वाली चींटी थी, उसने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने उसके मुंह से जो नमक का ढेला था उसको निकाल दिया। अब उसके बाद में जो है कहा अब खाओ। तो वो जो नमक का ढेला निकल गया, तो वो चींटी जो है शक्कर खाने लगी। अब उसको आनंद आने लगा सज्जनों। जब नमक का ढीला निकल गया तो उसको शक्कर में बड़ा आनंद आने लगा और खाने लगी बड़े प्रेम से। अब तो खाने दो। तो चींटी ने पूछा, मीठा खाने वाली चींटी ने पूछा कि सखी अब कैसा लग रहा। तो उसने कहा अब कुछ मत बोलो, बस अब खाने दो। तो सज्जनों, यही हाल होता है कि अब कुछ मत बोलो, अब हमें प्रभु की शरण में रहने दो। जब जीव को प्रभु के प्रेम का, सुख का, आनंद का अनुभव हो जाता है तो अब मत कुछ बोलो, बस अब हो गया जो कुछ होना था, क्योंकि अब आनंद मिल गया, सुख मिल गया, अब काहे की चिंता। तो जब तक संसार हमारे मन में रहता है तब तक हम भगवान की बातें तो करते हैं, परंतु वो आनंद नहीं मिल पाता सज्जनों। परंतु जब हृदय से संसार निकल जाता है, ना कहीं मान है, ना कहीं अपमान है, ना कहीं सुख है, ना कहीं दुख है, कुछ नहीं है सज्जनों, हम कुछ भी नहीं है। वो सब केवल और केवल दिखता है, केवल भ्रम है, भ्रम। जब तक हमारा मन संसार में सुख लेने के लिए रहता है तब तक हम भ्रम में पड़े रहते हैं। और है संसार में कोई सुख थोड़ी रखा है, संसार में कोई भी सुख नहीं है सज्जनों। सुख है अपने भीतर, सुख है सात्विकता में, सुख है प्रभु के चरणों में, यहाँ सुख है। बाकी संसार माया में कोई सुख नहीं है, माया में सुख केवल दिखता है नहीं। इसीलिए तो श्री गोसाई जी ने कहा कि तिरसित निरखिर बिकर भव भारी, फिरी है मृग जिमि जीव दुखारी। तिरसित निरखिर बिकर भव भारी, यानी मृग होता है प्यासा हिरन, तो गर्मी के दिनों में उसको दूर सूरज की रश्मियों में जल का भ्रम हो जाता है। इसी तरीके से जीवों को भ्रम है कि जो धनवान है वो सुखी हैं, जिनके बाल बच्चे पति हैं वो सुखी हैं, परंतु ऐसा है नहीं। सुखी तो कोई नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। तो श्री गोसाई जी ने जो लिखा है
कि मन करी विषय अनल बन जरई। हमारा मन जो है विषयों में फंस करके, विषयों का सेवन करके जलता रहता है। मन करी विषय अनल बन जरई, और होई सुखी जो यही सर परई। इस मान सरोवर में यदि आ जाए और किसी तरीके से उसका मन इस मान सरोवर में स्नान कर ले, तो हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो जाएगा सज्जनों। जीवन की जितनी भूख है सब समाप्त हो जाएगी। जो हमारे मन की भूख है, जो हमारे मन की इच्छाएं हैं, वो सब की सब समाप्त हो जाएंगी। परंतु इसके लिए यही करना होगा कि हमें नित्य सत्संग सुनना होगा। नित्य नित्य, जैसे भोजन करने के बाद भोजन की इच्छा जागृत होती है, वैसे कथा सुनने के बाद कथा सुनने की इच्छा जागृत हो। रामचरित जे सुनत अघाही, भगवान के चरित्र को सुन करके जिनका पेट भर जाता है, रस विशेष जाना तिन नहीं, उनको रस नहीं मिला। वास्तव में कथा क्या है? कथा एक रस है, और यह कान रूपी दोने से पिया जाता है सज्जनों। और बार 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 सुनने से हृदय में प्रेम जागृत होता है। सुभर भरे प्रेम रसरंग, उपजे चाव साधु के संग। तो सज्जनों, जैसे संगत करेंगे वैसे रंगत चढ़ेगी। अब हम दुष्टों का संग करेंगे तो फिर हमारा वही हाल होगा कि काहू सुमति की खल संग जामी। दुष्ट के साथ किसी को सद्बुद्धि नहीं मिल सकती। जो नित्य सत्संग करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा सज्जनों। जो नित्य सत्संग करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा, और वो अपना जीवन तो सफल करेगा ही करेगा, दूसरे का भी कर देगा। तो बस यही है कि तुलसी नफा पिछानिए, भलो बुरो क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले, हनुमत से श्री राम। सज्जनों, आप सबको कथा तो मालूम ही है कि तुलसीदास जी शौच के लिए जाते थे तो लोटे में जल लेकर के जाते थे। जो जल बचता था उसको एक झाड़ी पे फेंक देते थे। उस झाड़ी पर प्रेत रहता था। सज्जनों देखो कैसी कैसी लोगों की दुर्गति होती है सज्जनों, कि प्रेत आत्मा को झाड़ी पे रहता है, क्योंकि ये जो आत्माएं होती हैं वो वायु प्रधान होती हैं, इनको किसी न किसी का सहारा चाहिए। तो जो प्रेत होते हैं वो झाड़ियों में रहते हैं, कटीली झाड़ियों पे। वहां पर जब जल पड़ता था तो वो प्रेत जो पी लेता था, तृप्त हो जाता था। तुलसीदास जी के सामने एक दिन रास्ता रोक करके खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो तुलसीदास जी ने कहा, पूछा भाई कि हमारा रास्ता क्यों रोके हो? तो उसने कहा, देखो ऐसा है कि तुमने हमको बहुत दिनों से हम तुम्हारे द्वारा तृप्ति मिल रही हमको, तो मांगो क्या मांगते हो? तो तुलसीदास जी ने कहा कि देखो भाई, हम तो भगवान को चाहते हैं, अगर तुम्हारे में शक्ति है तो तुम मुझको भगवान के दर्शन करा दो। तो प्रेत ने कहा कि हम तुमको राम के दर्शन तो नहीं करा सकते हैं, परंतु तुमको हम हनुमान जी का पता बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हनुमान जी का पता बता दो। तो उन्होंने कहा कि भाई काशी में कोई मंदिर है, बताया, और कहीं वहीं पर हनुमान जी कोढ़ी के वेश में आते हैं, कम्बल उड़े रहते हैं, और सबसे पहले कथा में आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। उनकी पहचान ये है। अब देख लो सज्जनों, हम लोग अपने आप को सुंदर बना करके दिखाते हैं। हम लोग लज्जा के मारे हमको डूब मरना चाहिए सज्जनों। हम लोग अपने आप को सुंदर बना करके दिखाते हैं कि हम बड़े सुंदर हैं, देखो हमारी सुंदरता। और हनुमान जी क्या करते हैं? वह अपने आप को छुपाने के लिए कोढ़ी का वेश बनाते हैं। सोच लो सज्जनों, कहाँ हम हैं, कहाँ हम कैसे हैं सज्जनों। हमें तो अपने आप से घृणा होती है। तो सज्जनों, हनुमान जी का जब पता बताया तो फिर तुलसीदास जी वहीं पर गए और देखा कि पहले आए, और बाद में जब कथा समाप्त हुई तो जब सब चले गए तो ये तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। अब जब पकड़ लिए तो बहुत छुड़ाने का प्रयास किया हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने सज्जनों छोड़ा नहीं। तो हनुमान जी समझ गए कि कहीं से इनको पता लग गया है। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा, अब भेद खुलने के डर से उन्होंने कहा चित्रकूट चलो, वहीं पर भगवान के दर्शन तुमको होंगे। तो सज्जनों, तुलसीदास जी चित्रकूट जाते हैं, वहाँ भगवान राम लक्ष्मण के उनको दर्शन होते हैं, सफेद घोड़े पर सवार। परंतु तुलसीदास जी पहचान नहीं पाते। पीछे से हनुमान जी आते हैं, कहते हैं दर्शन किया?
कहते हैं नहीं हम तो नहीं समझ पाए, हमने समझा कोई राजकुमार हैं। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कल फिर इसी समय दर्शन होंगे। अब दूसरे रूप में अब देखो उनके दिमाग में वो रूप बैठ गया था राजकुमार वाला, और यहाँ प्रभु नन्हे नन्हे बालक बन के आ गए और कहने लगे बाबा हमको चंदन लगा दो। तो तुलसीदास जी उनको चंदन लगाने लगे। अब हनुमान जी ने सोचा फिर गड़बड़, ये पहचान नहीं पाएंगे। जल्दी से वहीं तुलसीदास जी के ऊपर एक टहनी थी वृक्ष की, उसी पर जल्दी से तोते का रूप बनाया हनुमान जी ने और कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। तो सज्जनों अब तुलसीदास जी ने देखा कि अरे पहचाना भगवान को। तो सज्जनों देखो हनुमान जी सबके गुरु हैं, और बिना शंकर भगवान की कृपा के, बिना हनुमान जी की कृपा के, बिना जागृत गुरु के हमारा कल्याण नहीं होगा सज्जनों। तो इसलिए गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और हनुमान जी शंकर भगवान तो सदा सर्वदा सबके भीतर में ही निवास करते हैं। वह पवन पुत्र हैं, वह वायु रूप से हमारे भीतर निवास करते हैं सज्जनों। तो यदि इन रहस्यों को हम जान जाएंगे तो हम अपने भीतर ही हनुमान जी का, शंकर भगवान का, राम का सब दर्शन कर लेंगे सज्जनों। सब कुछ हृदय में ही है। क्या है कि कोई जाने गजानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा, ओ साधो हरि बिन जग अंधियारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। तो सज्जनों ये भजन हमारे चैनल पर है, कोई जानेगा जानन हारा। आप कृपा करके सभी सर्च करके सुन सकते हैं सज्जनों। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम सब नित्य सत्संग सुनेंगे और खूब भगवत भजन करेंगे, खूब भगवत भजन करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का परम लाभ यही है। जय श्री राम।